हमारे प्यारे से घर का नजारा कुछ इस तरह से, जैसे ही जंगल से घर आए मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। इसी काम के डर के माने लोग पहाड़ छोड़कर भाग रहे हैं। संतरे का पेड़ किस तरह से नजर आ रहा है। चलो भाई दोस्तों, आप चले। हम लोग सी इनका उपयोग करना जानते थे। तू मनी प्लांट वाली मेरे चौक नारंगी डाली, सुंदर और पुराने घर। सिमरन जी धो रही हैं बर्तन। बोलते हैं कि इंसान में जो सबसे खतरनाक दर्द होता है वो होता है यहाँ पर ना कोई सड़क की सुविधा है, साड़ी के बनाए हुए ठेले पर। तो आज हम आखिर किस चीज की खोज में जा रहे हैं। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉगिंग हो रही है कुछ खास नए तरीके से हो रही है और हो रही है पहाड़ी ड्रोन से। देखिए दोस्तों, हमारे प्यारे से घर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है पहाड़ी ड्रोन से। और बताते हैं दोस्तों, हमारे घर में आजकल खिले हैं संतरे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से संतरे खिले हुए हैं। ये देखिए पूरे पीली पीली ही छाई हुई है। तो दोस्तों अभी कैमरा पकड़ने हमारे बड़े भैया आ चुके हैं, क्योंकि इनको ये कैमरे पकड़ने का एक्सपीरियंस है और हमें बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, संतरे का पेड़ किस तरह से नज़र आ रहा है। आय हाय। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अपना घर और अपने क्षेत्र का सुंदर सा एरिया। देखिए दोस्तों, आजकल चारों ओर जो है सूखा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन हरे भरे पेड़ अलग ही नज़र आ रहे हैं। और सुबह में जो है हमारी डांडी कांटियों में मस्त धूप भी खिल चुकी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से आज पहाड़ी ड्रोन से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारे घर का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कैसा लग रहा है आप सभी को पहाड़ी ड्रोन के माध्यम से हमारे घर का जो नज़ारा है, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र भी यहाँ से नज़र आ रहा है। इधर उधर जो है डांडी कांटियाँ नज़र आ रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जो ये पहाड़ी ड्रोन है इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आपको पहाड़ी ड्रोन से चारों ओर का व्यू। तो हमारे बड़े भैया जी क्या कहना चाहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपको अलग प्रकार से वीडियो दिखाई जा रही है। तो कैसा लग रहा है आज आपको। ये देखिए अभी सिमरन जी धो रही हैं बर्तन और ऋतु यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही है और मुझे लगा है भयंकर जुकाम। दोस्तों पहले ना पहाड़ों में एक से अनेक जड़ी बूटियाँ होती थी, अब भी होती हैं, लेकिन पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं इनका उपयोग करना जानते थे। उस टाइम डॉक्टर का कोई मतलब नहीं था, कुछ दुख होता था तो सिर्फ जड़ी बूटी ही काम आती थी। और अब ये हो गया किसी का डॉक्टर, तो ये जड़ी बूटी अब से जंगलों में फालतू बनकर ही रह गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सुंदर सी खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा एक छोटा सा यानी कि 2-3 परिवार के लोगों का घर आप लोग देख रहे होंगे। कितनी सुंदर लोकेशन है दोस्तों। आगे पीछे हरे भरे खेत है, जिन खेतों में जो है जौ और गेहूं की खेती की हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उसी और बताते हैं किनके हैं ये घर। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर और पुराने घर यहाँ पर है, जो कि पठाली वाली मिट्टी के घर है। तो दोस्तों ये घर है महर गांव वालों के, यानी कि जो हमारा पड़ोसी गांव है महर गांव भरदार। तो जिनके उनके जो मरड़े हैं, यानी कि जैसे हम लोगों के मरड़े डांडा हो गए, तो उन्हीं का ठीक यहाँ है मैसोड़, जिसका नाम है मैसोड़। तो दोस्तों वो यहाँ पर 12 मास रहते हैं, लेकिन 3-4 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए महर गाँव में जाते हैं लोग। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए आजकल बहुत ही कम जगह पर नारंगी संतरे का जो है पौधा दिखाई देता है, नारंगी का। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ा जो है नारंगी का पौधा है। तो दोस्तों ये गाना यहीं पर शूट होता है कि तू मनी प्लांट वाली मेरे चौक नारंगी डाली। आहा देखिए दोस्तों, तो इतनी सुंदर लोकेशन पर बसे हैं ये घर। और दोस्तों यहाँ रहने का जो सुकून है ना, वो अलग ही एकदम ज़बरदस्त।
तो देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत सी लोकेशन है और चारों ओर देखिए कितने बड़े बड़े खेत है यहाँ पर। एकदम इतना सुंदर सा नज़ारा है कि क्या ही बताए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं किसी खास जगह। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ तो पूरी जो वनस्पति होती है बहुत ही ज़्यादा होती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन यहाँ पर मुझे जो देवदार का जो है वृक्ष दिखाई दे रहा है ये एक अलग सी जगह पर है, यानी कि इसके चारों ओर बांझ बुरांस काफल है, लेकिन देवदार का वृक्ष जो है एक अकेली जगह पर है और मात्र एक यही पौधा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए देखिए दोस्तों आगे पीछे घना घोर जो है झील है कांटों के। तो दोस्तों आज हम आखिर किस चीज़ की खोज में जा रहे हैं जो कि हमें इतना घना घोर जंगल तय करना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल कमी है, लेकिन जिस चीज़ की खोज में हम जाएंगे वहाँ इससे भी ज़्यादा घना घोर जंगल है। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जिसकी खोज करने के लिए हम इतनी दूर आए हुए हैं, और साथ में हम लाए हैं साड़ी का बनाया हुआ सिलसिलाया हुआ थैला। तो दोस्तों हम आए हैं आज अपने मवेशियों के लिए बिस्तर की खोज में। दोस्तों ये है पिल्टा यानी कि पतझड़, यानी कि जो ये पेड़ है इनका जो पतझड़ होता है, इनके जो पत्ते हैं चीड़ के पेड़ों के और साथ साथ बुरांस काफल के पत्ते हैं, इसको इकट्ठा करके हम जो है थैले पर घर लेके जाते हैं स्पेशली अपने मवेशियों के लिए कि उनको सोने का बिस्तर हो जाए। ये देखिए दोस्तों आप लोग छोटा सा गांव जिसमें लगभग 16-17 परिवार का घर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा सा गांव। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का यानी कि मादगांव भरदार का हिस्सा कनखाल, जो कि एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा हुआ है और यहाँ पर लगभग 15-16 परिवार रहते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से घना घोर जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव ही मान लो, हिस्सा ही मान लो। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना कोई सड़क की सुविधा है और ना ही स्कूल हॉस्पिटल की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे जो है स्कूल लगभग मान लो 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों किस तरह से साड़ी के बनाए हुए थैले पर मम्मी है आधा पिल्टा जो है लेकर आ गई है। अभी हमें ये फुल भरना है। तो दोस्तों जैसे ही फुल भरेंगे हम आपको बताते हैं किस तरह से इसको भरा जाता है और किस तरह से घर लेकर जाते हैं। दोस्तों पहले ये होता था जब हम सोला यानी कि इनको बोलते हैं दोस्तों सोला, तो जब हम इसके लिए आते थे तो हम जंगारा लेकर आते थे। पहले दोस्तों जंगारा होता था जो कि अब बहुत ही कम दिखने को मिलता है और अब जंगारे पे जो है लोग ले जाते भी नहीं। अगर कभी दिख गया मुझे गलती से तो ज़रूर बताऊंगी क्या होता है जंगारा। तो दोस्तों पहले के लोग जंगारे पर ही ले जाते थे और अब जो है ये सोला बहुत ही कम दिखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि अब जो है हर साल प्रति साल लोग जो है जंगलों में आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी पत्ते हो सारे जल जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे मवेशियाँ जो है ऐसे मिट्टी में ही सोते हैं। तो दोस्तों हमें बड़ी ही भयंकर खोज करनी पड़ती है इसकी, और जब खोज करनी पड़ती है तो इसे संभल कर ले जाना पड़ता है। तो इसलिए हम ये साड़ी का जो है थैला बना कर ले आते हैं, और इतना ही नहीं ले जाना, हमें ये फुल भर के ही ले जाना होगा घर। ये देखिए दोस्तों किस तरह से हमने अपने मवेशियों को सुलाने के लिए बिस्तर यानी कि पिल्टा के थैले जो है यहाँ पर दोनों थैले तैयार कर लिए हैं। ये वाला मेरा है और ये वाला मम्मी का, क्योंकि इसमें फूल है तो ये वाला मेरा और ये वाला मम्मी का। तो अभी हम लोग खा रहे संतरे यानी कि माल्टा, उसके बाद तुरंत चलेंगे हम लोग घर की ओर। हेलो अब उठाइल बा क्यूट पाहाड़ से तुराड़ा ने सोवा का भारा इधर गोर हुआ खतरनाक जिलो वाणा यार जो हाय पीने की। तो दोस्तों ये है हमारा पिल्डा का थैला जो कि भयंकर भारी हो रहा है, और अब ये लेके चलना है हमें लगभग 2 किलोमीटर दूर, और अब चलते हैं ठीक 1 बजे घर की ओर। बाय। चलो भाई दोस्तों अब चले हम लोग सीधा अपने घर की ओर। ये रहा मम्मी का थैला, तो चले मम्मी, चलो भाई चलो। खतरनाक भारी हो रहा है दोस्तों,
क्या ही बताएं भाई साहब। और इसी काम के डर के माने लोग पहाड़ छोड़कर भाग रहे हैं। पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना आसान बात नहीं है दोस्तों, ऐसा मरना पड़ता है इन थैलों में। देखो, कभी घास, कभी लकड़ी, कभी पीलटा, कभी कुछ डेली का जो काम रहता है यही होता है दोस्तों। लेकिन हम लोग हंसी खुशी काम कर लेते हैं। और लोग तो चलो भाई, अगर लोगों पे आज बीत गई ना कि भाई कौन लाएगा इतना भाड़ा, मैं तो कल जा रही हूँ भाई। आजकल यही हाल है दोस्तों, हम कहाँ जाए। तो दोस्तों जैसे ही जंगल से घर आए, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। आधे रास्ते से खतरनाक दांत दर्द हो गया है। और दोस्तों लगभग उस टाइम से मैंने 2-3 गोलियां खा ली हैं। यह है कॉम्बीफ्लेम, यानी कि दर्द से राहत पाने की गोली। वैसे दोस्तों डॉक्टर को बिना दिखाए गोली नहीं खानी चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि इंसान में जो सबसे खतरनाक दर्द होता है वो होता है दांत दर्द। तो दोस्तों आज सबसे खतरनाक दांत दर्द हो रहा है मेरे।